नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं रीट 2021 के लिए साइकोलॉजी के मॉडल टेस्ट पेपर के बारे में। और दोस्तों, ये अपना जो है 7वां मॉडल टेस्ट पेपर है साइकोलॉजी का। इससे पहले के 6 टेस्ट नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाइए, आपको मिल जाएंगे। और दोस्तों, आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में ये भी कमेंट करके बताना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पे पहली बार हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, फ्राइड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने पहला विकल्प कहा है कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती है। दूसरा, कहा है कि शेष अवस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं। विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है, या इनमें से कोई नहीं। पियाजे ने क्या कहा है विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए, तो वह आपको बताना है। प्रश्न नंबर पहला आपके सामने है, इसका सही आंसर रहेगा तीसरा विकल्प। विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक विकास के बदलाव के बारे में कहा पियाजे ने, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास के जनक भी माने जाते हैं। तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है दूसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें, सत्य नहीं है पूछा है। पहला है, विकास अंत्यक्रिया का फल है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। विकास एक व्यक्तिगत श्रृंखला का अनुगामी है, या विकास विशेष से सामान्य की ओर होता है। ये 4 विकल्प आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें से आपको सत्य नहीं है यानी असत्य कथन बताना है। तो सीधी सी बात है, विकास सामान्य से विशेष होता है, विशेष से सामान्य की ओर नहीं होता है। तो आपका चौथा विकल्प गलत है, यानी चौथा आपका राइट आंसर बनेगा दूसरे प्रश्न का। अगला है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रतियों से होती है। यह अवस्था कौन सी है। 7 से 12 वर्ष, 13 से वयस्क तक, 2 से 7 वर्ष, या जन्म से 2 वर्ष। तो दूसरे का अब आपको तीसरे का राइट आंसर बताना है। प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर रहेगा 7 से 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। अगला है, बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है। यह कथन किसका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है, ये किसने कहा है। ऑप्शन है आपके किलपैट्रिक, रोस, स्ट्रैंग, या कार्ल एवं ब्रुश। बताइए दोस्तों, चौथे का राइट आंसर क्या रहेगा। बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल रोस ने कहा है। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा चौथे में। 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल है, यह किसने कहा। देखिए, बाल्यावस्था के बारे में 2 से 3 परिभाषाएं आ रही है, किलपैट्रिक, रोस, स्ट्रैंग, या वुडवर्थ। तो बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल है, ये कहा है साथियों किलपैट्रिक ने। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा 5वें क्वेश्चन का। छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। तीसरी परिभाषा बाल्यावस्था के बारे में, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, यह किसने कहा है। किलपैट्रिक, कोल एवं ब्रुश, स्ट्रैंग, या स्किनर। ये 4 विकल्प है, बताइए कमेंट करके जल्दी से। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वह बनेगा कोल एवं ब्रुश। जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था कोल एवं ब्रुश ने कहा है। दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। अगला है, गिलफर्ड के बुद्धि संबंधित मॉडल में कुल कितने कोष्ठ हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 7, 120, 80, या 3। ये आपके सामने 4 विकल्प है। गिलफर्ड का जो सिद्धांत है बुद्धि का, उसमें कुल कितने कोष्ठ हैं वह बताना है। तो इसका यहाँ पर राइट आंसर 7वें का जो बनेगा दोस्तों, वह बनेगा 120, यानी दूसरा ऑप्शन। और उसके बाद में इन्होंने 150 कर दिए थे, और वर्तमान का पूछे तो 180 कोष्ठ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 120 प्रारंभ में, फिर 150, और फिर 180। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन आपका, विचार, प्रेरणाएं, आवेग व इच्छाएं व्यक्तित्व के किस भाग का निर्माण करती है। देखिए, कितना इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। विचार, प्रेरणाएं, आवेग व इच्छाएं व्यक्तित्व के किस भाग का निर्माण करती है। चेतन, अचेतन, अर्धचेतन, या सभी। तो 8वें का जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा आपका दूसरा ऑप्शन, अचेतन भाग का निर्माण करती है। दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। 90वें प्रश्न की ओर आते हैं। तो बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे आज के मॉडल पेपर में आपको।
बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया? विकल्प है केटल, गिलफर्ड, थ्रस्टन या स्पीयरमैन। बताएं जल्दी से राइट आंसर क्या रहेगा। तो बुद्धि का जो तरल मोज़ेक मॉडल दिया था साथियों, वह दिया था आरबी केटल ने। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा 90 का। अगला है बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक गार्डनर ने बुद्धि के कितने प्रकार माने हैं? देखिए बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? हार्वर्ड गार्डनर। ये पिछली रीट में आ चुका है, तो अब की बार ये भी आ सकता है कि इन्होंने बुद्धि के कितने प्रकार माने हैं। तो विकल्प है 5, 6, 7 या 8। बताएं जल्दी से राइट आंसर क्या रहेगा 10वें में। तो यहां पर जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों आपका, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा 7। देखिए तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। बहुबुद्धि सिद्धांत जो 1983 में हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था, मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। फिर 1998 सबसे पहले इन्होंने 7 बताए, फिर 1998 में 8वां प्रकार जोड़ा, प्राकृतिक बुद्धि या प्रकृतिवादी। फिर सन 2000 में इन्होंने 9वां प्रकार जोड़ा था, अस्तित्ववादी बुद्धि। इसलिए वर्तमान में यदि पूछे तो 9 है, सबसे पहले 7 थे और 1998 में इन्होंने 8वां प्रकार प्रकृतिवादी या प्राकृतिक बुद्धि जोड़ा था। इनकी पुस्तक का नाम है फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी मल्टीपल इंटेलिजेंस। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वह ऑप्शन नंबर 3 बनेगा। आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगला है आपका 11वां क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत किस पर बल देता है? शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों पर, सामान्य बुद्धि पर, विद्यालय में आवश्यक सम्मान योग्यताओं पर या प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। 11वां क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बताएं हार्वर्ड गार्डनर से ही संबंधित है। तो दोस्तों 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर चौथा विकल्प बनेगा, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं से पर बल देता है। चौथा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया का निष्पादन प्रकार के बुद्धि परीक्षण का उदाहरण नहीं है? घन निर्माण करना, ब्लॉक का छेद में फिट करना, चित्रों के टुकड़ों को जोड़ना या सरल गणित समस्याओं को हल करना। निम्न में से कौन सा क्रिया का निष्पादन बुद्धि परीक्षण का उदाहरण नहीं है? ये क्वेश्चन है आपके। तो इसका राइट आंसर रहेगा सरल गणित समस्याओं को हल करना, ये नहीं है। चौथा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 13 है, अत्यधिक उच्च तनाव उत्पन्न करना है असफलता, सफलता, कुशलता या अकुशलता। बताइए अत्यधिक उच्च तनाव उत्पन्न करना क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर चौथा विकल्प रहेगा अकुशलता है। विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही है 13वें में। 14वें में चलते हैं, तो समायोजन की विधियां कौन सी है? उदात्तीकरण, प्रक्षेपण, प्रतिगमन या उपयुक्त सभी। देखिए रक्षात्मक युक्तियां कह दीजिए, समायोजन की विधियां कह दीजिए, आपको राइट आंसर बताना है 14 में क्या आएगा। इसका करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी रहेगा। प्रक्षेपण, उदात्तीकरण और प्रतिगमन ये सारी की सारी रक्षात्मक युक्तियां हैं, तो चौथा विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं, तो जब व्यक्ति निराशा द्वारा उत्पन्न चिंता के कारण अपने प्रारंभिक अथवा आदिम रूपों में वापस चला जाता है, तब प्रतिगमन देखने को मिलता है, तादात्म्य देखने को मिलता है, प्रतिकरण देखने को मिलता है या इनमें से कोई नहीं। देखिए 15वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है कि जब व्यक्ति जो निराशा द्वारा उत्पन्न चिंता के कारण अपने प्रारंभिक अथवा आदिम रूपों में वापस जाता है, तब क्या देखने को मिलता है दोस्तों? प्रतिगमन देखने को मिलता है। पहला ऑप्शन सही रहेगा। इसके उदाहरण आपने देखे होंगे, किसी वयस्क का बच्चों की तरह फूट फूट कर रोना, या ससुराल से लड़की का मायके जाकर अपनी माता की गोद में सिर रखकर सोना, तो ये प्रतिगमन के ही सारे उदाहरण है। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है आपका 16वां, कुसमायोजित बालक तनाव युक्त होता है, पूर्ण स्वस्थ होता है, पढ़ने से तीव्र होता है या प्रसन्नचित होता है। देखिए कुसमायोजन और समायोजन दो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 16वें का अब आपको राइट आंसर बताना है। कुसमायोजित जो बालक है दोस्तों वह तनाव युक्त होता है, तनाव रहता है बच्चे के माइंड में। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा 16वें में। प्रश्न नंबर 17 को देखेंगे, विद्यालय में शिक्षक बालकों के समायोजन के लिए कौन सा कार्य नहीं करेगा? देखिए नहीं करेगा पूछा हुआ है। व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, कठोर दंड देना या संवर्गात्मक स्थिरता लाने का प्रयास। प्रश्न नंबर 17 का आंसर बताना है आपको। बिल्कुल तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, कठोर दंड देने की प्रक्रिया नहीं करनी चाहिए। तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो व्यक्ति के मानसिक तनाव को कम करने की प्रत्यक्ष विधि कौन सी है? औचित्य स्थापन, तादात्म्य स्थापित करना, बाधा दूर करना या आश्रित होना। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18 नंबर आपके सामने
बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। प्रश्न नंबर जो 18 है दोस्तों, उसका राइट आंसर बाधा दूर करना, ये आपके प्रत्यक्ष विधि है तनाव कम करने की। तीसरा विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। अगला है संरचनात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं। विकल्प हैं जीन पियाजे, जेरोम ब्रूनर, जॉन डीवी या मन। ये चार विकल्प आपके सामने है। 19वें का आपको आंसर बताना है। संरचनात्मक जो सिद्धांत दिया था दोस्तों, वह दिया था जेरोम एस ब्रूनर ने। दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही बन जाएगा यहाँ पर। अगला है संरचनात्मकता से तात्पर्य है अधिगम की क्रिया, शिक्षण क्रिया, ज्ञान की संरचना या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये भी काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संरचनात्मकता का मतलब क्या है ये पूछा हुआ है दोस्तों, तो ज्ञान की संरचना यहाँ पर राइट आंसर बनेगा विकल्प नंबर तीसरा। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। सुबह आपके लिए संस्कृत और शाम को साइकोलॉजी के टेस्ट पेपर चल रहे हैं। यदि आपको और भी किसी विषय के टेस्ट पेपर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। 21वां क्वेश्चन है अधिगम होता है सक्रिय रहकर, निष्क्रिय रहकर, सक्रिय व निष्क्रिय रहकर या शांत रहकर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आया है। अधिगम होता है तो दोस्तों अधिगम जो है वह सक्रिय रहकर होता है। विकल्प नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा 21वें में। 22वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अनुबंधन के गोचर की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। कॉलर, लेविन, थॉर्नडाइक या पावलोव। बताइए दोस्तों। प्रश्न नंबर 22 आपके सामने आ चुका है। अनुबंध के गोचर की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों अनुबंधन का जनक ही पावलोव को कहा जाता है, तो इन्होंने ही शुरुआत की है। सीधी सी बात है। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा 22वें का। अगला 23वां क्वेश्चन है अधिगम सर्वोत्तम होगा जब बुद्धि होगी, अनुशासन होगा, अभिप्रेरणा होगी या अभिवृत्ति होगी। अधिगम सर्वोत्तम कब होगा दोस्तों, ये बताना आपको 23वें के अंदर। तो दोस्तों अधिगम सर्वोत्तम तभी होगा जब आपके अंदर अभिप्रेरणा होगी, सीखने की इच्छा होगी। बिल्कुल तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है। जिन लोगों ने बताया है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 24 में आते हैं। तो निर्मितवाद की उत्पत्ति मनोविज्ञान के कौन से क्षेत्र से हुई है। संज्ञानात्मक, सामाजिक, मनोदैहिक या नैतिक। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रयोगात्मक क्वेश्चन आते हैं दोस्तों इस प्रकार के। तो निर्मितवाद की जो उत्पत्ति है दोस्तों मनोविज्ञान के कौन से क्षेत्र से हुई है ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर वह बनेगा संज्ञानात्मक जो क्षेत्र है उससे हुई है। पहला ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है 24वें में। 25वें की तरफ आते हैं। तो जब अभिवर्ती क्षमता और रुचियों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रदान की जाती है तो इसे क्या कहते हैं। लक्ष्य आधारित शिक्षण, तार्किक शिक्षण, मनोवैज्ञानिक शिक्षण या इनमें से कोई नहीं। अभिवर्ती क्षमता और रुचियों को ध्यान में रखकर जो शिक्षा प्रदान की जाती है इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, ये बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा मनोवैज्ञानिक शिक्षण कहा जाता है 25वें में। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है शिक्षण की प्रकृति है। शिक्षण एवं भाषाई प्रक्रिया है, शिक्षण एक निर्देशन की प्रक्रिया है, शिक्षण एक अंत्य क्रिया या उपरोक्त सभी। बताएं शिक्षण की प्रकृति किस प्रकार की है। तो दोस्तों शिक्षण भाषाई प्रक्रिया भी है, निर्देशन की प्रक्रिया भी है, अंत्य क्रिया भी है, उपरोक्त सभी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 26वें का चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। अगला है 27वां शिक्षक की भूमिका होती है दार्शनिक की, मित्र की, निर्देशक की या उपरोक्त सभी की। बताएं इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार आते हैं एग्जाम में। शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है। तो दोस्तों यहाँ जो ऑप्शन है उनको देखते हुए उपरोक्त सभी राइट आंसर रहेगा। विकल्प नंबर 4 सही है। ठीक है। अगला देखेंगे। आज शिक्षक के सम्मान में हास हुआ है, इसका मुख्य कारण क्या है। परंपरागत शिक्षण विधि का प्रयोग करना, अधिक रुपए कमाने की ललक, बच्चों के साथ उनका अनुबंधन ठीक नहीं या लंबी अवधि तक उनकी आवश्यकता नहीं होती। 28वें का आंसर कितने लोग सही बताते हैं ये देखना। प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर तीसरा विकल्प, बच्चों के साथ उनका अनुबंधन ठीक नहीं है। तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। 29वां क्वेश्चन है सीखने के आकलन का आधार है पुनः स्मरण, व्यावहारिक परिवर्तन, रट लेना या इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों 29वें का सीखने के आकलन का आधार क्या है दोस्तों। तो प्यारे साथियों सीखने के आकलन का आधार है व्यावहारिक परिवर्तन होना। दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आज के युग में प्रभावशाली शिक्षण निर्भर करता है अध्यापक के व्यक्तित्व पर, शिक्षण युक्तियों के निर्धारण पर, छात्रों की रुचियों पर या किसी पर नहीं। बताइए दोस्तों 30वें का राइट आंसर।
आज के युग में प्रभावशाली शिक्षण किस पर निर्भर करता है? तो यह करता है शिक्षण युक्तियों के निर्धारण पर। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल आपका सही बनेगा 30वें में। तो दोस्तों ये थे आज के साइकोलॉजी के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 30 में से आपके कितने सही हुए बताइए कमेंट बॉक्स में। वीडियो कैसा लगा ये भी बता दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले मॉडल पेपर में सुबह, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।